So, hello learning enthusiasts. Today we are going to learn about the introduction of TOTS. सो टॉट्स की सीरीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं स्टार्ट करने वाले हैं, बट टॉट्स से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ टॉट्स से रिलेटेड। देखो, यूजुअली बेसिकली जब मैंने अपनी टॉट्स की जर्नी को स्टार्ट किया था, अपने बीए एलएलबी की जर्नी को स्टार्ट किया था, तो टॉट्स से रिलेटेड एक मिथ होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सप्ली आती है, बहुत ज़्यादा लोगों की बैक आती है टॉट्स में। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ऑब्वियस सी बात है, आई ऑल्सो एग्री विद दिस थिंग। बट देखो, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जो है वो बैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा लेस हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको रीज़न पता होगा कि लोगों की बैक क्यों आती है टॉट्स में, तो अगर आपको रीज़न क्लियर होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप अवेयर रहेंगे चीज़ों को लेकर के, और आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं। वो मिस्टेक ये होती है क्योंकि जब हम बेसिकली अपनी लॉ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बीए एलएलबी करते हैं, 12th के बाद करते हैं, कुछ लोग एलएलबी करते हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो यूजुअली हमारे अंदर क्या होता है कि हम इनिशियली चीज़ों को जो है वो लेमैन लैंग्वेज से जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, हम 12th तक जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हम देते हैं, जो भी इंग्लिश हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो लेमैन लैंग्वेज के बेसिस पे जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। बट क्योंकि हम एक लॉ को परस्यू करने के लिए आए हैं एंड टॉट्स इज़ अ लीगल सब्जेक्ट, तो हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए दैट शुड बी लीगल। आपको एग्ज़ाम को लीगल लैंग्वेज में जो है वो कहीं ना कहीं लिखना है, जिससे कि आपके जो बेसिकली बैक आने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा लेस हो जाएंगे, राइट। सो लेट अस कंटिन्यू विद द लेक्चर। सो फर्स्टली, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन मोर कंटेंट, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन मोर क्लैरिटी एक्चुअली, राइट। सो क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को लेकर के, बिकॉज अगर आपको क्लैरिटी होगी चीज़ों को लेकर के कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एक्चुअली में चीज़ें होती क्या है, तो आप ऑटोमेटिकली वे में जो है वो खुद से भी चीज़ों को लिख सकते हो, राइट। सो आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेट करके मैं चीज़ों को नहीं बताऊंगी। मैं बस आपको बुलेट पॉइंट्स की बेसिस पे चीज़ों को बताने वाली हूँ, जो कि आपको अगर ये बुलेट पॉइंट्स अगर आप मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। बिकॉज एग्जामिनर सबसे पहला जो चीज़ पढ़ता है कहीं ना कहीं आपके आंसर में, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन। और अगर आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो इफेक्टिव होगी, तो आपका आगे का जो कंटेंट है उसको लेकर के भी जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि येस, स्टूडेंट को बेसिकली कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर। सो फर्स्टली, व्हाट इज टॉट्स। सो हमें ये पता होना चाहिए कि आज हम कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करने वाले, मीनिंग हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो वर्ड टॉट है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, राइट। सो बेसिकली इट्स अ लैटिन टर्म, which is the Latin term is that is totum, जिसका जो meaning है that is twisted or wrong, right। and next key point is that we have, because कहीं ना कहीं जो टॉट्स है वो लॉ से डील करता है, so it is a legal term। सेकेंड चीज़ जो हम मेंशन करेंगे, फर्स्टली we can say that torts is a like legal term and which is derived from the Latin term totum, which means twisted or wrong। नेक्स्ट की पॉइंट जो कि हम अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे, दैट इज रेमेडी से रिलेटेड, राइट। कि बेसिकली जो टॉट्स है उसको बेसिकली एक सिविल रॉन्ग कंसिडर किया गया है, तो सिविल रॉन्ग में जो रेमेडी होती है, रेमेडी का मतलब पहले समझना ज़रूरी है कि अगर कोई भी जो ऑफेंस होता है जिसमें कि कोई पर्सन जो है वो एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिसको लॉसेस हुए हैं, उसको क्या रेमेडी जो है वो रिसीव होने वाले हैं। सो बेसिकली जो रेमेडी रहती है यहाँ पे डैमेजेस के फॉर्मेट में और कंपनसेशन के फॉर्मेट में आपको रिसीव होती है, दैट इज इन मॉनिटरी बेसिस पे आपको जो है वो आपको रेमेडी रिसीव होती है, राइट। एंड नेक्स्ट वी विल एड इन अवर पॉइंट इज, अवर बुलेट पॉइंट इज मेन एम क्या होता है बेसिकली टॉट का, राइट। जो टॉट का मेन एम है, कोई भी ऐसा जो प्राइवेट इंडिविजुअल है उसको जो भी हार्म कॉज हुआ है किसी भी रॉन्गफुल एक्ट से, रॉन्गफुल एक्ट में हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेसपास कंसिडर कर लेंगे, ट्रेसपास के अलावा जो है कहीं ना कहीं, राइट। सो ट्रेसपास के अलावा जो है बेसिकली इसमें आ जाएगा आपका डेफर्मेशन, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, रॉन्गफुल एक्ट्स में हम लोग इन सारी चीज़ों को मानते हैं। तो इन सारे रॉन्गफुल एक्ट्स की वजह से किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई भी हार्म कॉज हुआ है, तो उस हार्म की वजह से जो उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना उस हार्म से, दैट इज़ द मेन एम ऑफ वॉट, दैट इज़ द मेन एम ऑफ टॉट बेसिकली, राइट। एंड द थिंग इज दैट इज, अब हमें ये पता होना चाहिए कि टॉट्स डील्स किस चीज़ से करता है। बेसिकली जो टॉट्स है वो राइट्स और ड्यूटीज़ जो कि एक प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, उससे डील करता है। और बेसिकली जो इसका मेन फोकस होता है दैट इज़
कंपनसेट करना एग्रीव्ड पार्टी को, जिस भी पर्सन को जो है लॉसेस हुए हैं उसको कंपनसेशन देना, रेदर देन जो ऑफेंडर है जिसने भी ऑफेंस कमिट किया है टॉर्ट का उसको पनिश करना. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप आपको जो है वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. So for further updates, further lectures update, you can just subscribe the channel, and you can also like if you like the content, or if you want to gain more and more updates in future also. All the very best. Keep learning, keep shining.